नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। एक बच्चे की मौत की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े करते की। इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास का मकड़जाल लोगों को किस कदर जकड़े हुए हैं, उसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अंधविश्वास में एक बच्चे की नरबली, गला रेत कर निर्मम हत्या। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। आप सबसे पहले ये सुने। दिमाग में कोई आ रहा है, ठीक है सर। बोल तो बर्दाश्त वो भी नहीं कर रहा और मैं भी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे इसको मारना पड़ गया सर। तू कैसे उठाया? हाँ, कैसे उठाया? मोटरसाइकिल से कैसे बैठाया? बोलो कहाँ से बैठाया? वहाँ से मैं अपने घर से बैठा है मोटरसाइकिल से जी। उसके बाद क्या किया बोलो? उसके बाद वो शैतान कोई भी है मुझे परेशान कर रहा था, बोला एक को मारो तो फिर दुनिया को शांति मिलेगा। तो मेरा आँख से किसी को भी देख रहा हूँ मैं कड़े नजर से तो डर जा रहा है, फिर आँख दोबारा नहीं मिला पा रहा है। तो उसका मुंह दबा। अच्छा। तो मैं सोचा मुंह दबाने से मर जाए तो ठीक है, लेकिन तो फिर आवाज, मुझे डर लग गया कि आवाज आ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, यहाँ कोई रगत के मार देगा मुझे। हमें वैसा होने नहीं चाहा। तो फिर उसको पूरा वैसा दबा के रखा आधे घंटे तक को, तो लाचार हो गया, वो बेहोश हो गया। तो फिर छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ा ना तो ऐसे, तो फिर 2-4 चाटा मारा था उसे, ठीक है। मैं सोचा उठ रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने जब उसका गला जब काटा ना तो कोई छटपटाया ही नहीं। सुना आपने, दुनिया कहां से कहां पहुंच रहा है, लेकिन आज भी हमारा समाज अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसा हुआ है। इस बेरहम इंसान ने कितनी बेरहमी से एक 7 साल के बच्चे को मारा है, वो सुनकर किसी का भी रूह कांप जाएगा, शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। ये जो माँ दहाड़ मार कर रो रही है, इसके बिलाप से पूरा माहौल गम में डूबा हुआ है। इसकी करुणा पुकार से हर कोई गमजदा है, और हो भी क्यों ना, आज इसके आंख के तारे को अंधविश्वास के मकड़जाल ने लील लिया है। हमर बेटवा के ले गेलो जंगला ने लाटो दासोला उन्हें काट के ले लो, बेटवा बिक देलको उन्हें सगरे खोजे लागल। ये को पापा मैया कल को हमर बेटवा ना ले गल को, और पर जात सामे गवाही दो करे कि हमर बेटवा ले गेलो मी। और बेटवा काट के हमर बिक देलको। ये खौफनाक वारदात जमुई के झाझा थाने इलाके की है, जहां एक 7 साल के बच्चे की अंधविश्वास के चलते गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव लोगाय पहाड़ी से बरामद किया गया है। मृतक का नाम मिथुन कुमार है और हत्या करने वाला युवक उसी गांव का लाटो दास है कि उसे सपना आया था कि अगर वो किसी को जान से मार देगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर उसने मृतक मिथुन को बाइक पर बैठाकर लोगाय पहाड़ी पर ले गया और फिर मुंह दबाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। मैं गया था नदी में 10 बजे दिन, और लाटो दास ने उसको मोटरसाइकिल से नदी से उठा के लाया। दुकान पर उसको चॉकलेट बिस्कुट खिला के और उसको मोटरसाइकिल से बैठा के ले गया जंगल के तरफ, और वो उधर ले गया। वहीं मुख्यालय डीएसपी लाल बाबू यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और मामले की तफ्तीश जारी है। एक संदिग्ध लाटो दास को पुलिस अपने को गिरफ्त मिली, और उनके पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने अंधविश्वास के मकाओं में आकर के उसकी हत्या कर दिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से उनके हत्या में प्रयुक्त की गई जो चाकू था उसको और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पुलिस बरामद की। घटना में और भी अभियुक्त शामिल हैं? देखिए, अभी तक तो मामला इस तरह का नहीं आई है जैसे अभी हम लोगों ने पूछताछ की, लेकिन इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। उसने अभी कुछ कन्फेस नहीं किया है? ये अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें और कौन कौन से लोग हैं अथवा नहीं हैं, और पुलिस टेक्निकल
इन्वेस्टिगेशन पर भी जोर दे रही है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात से जहां ग्रामीण सकते में है, वहीं पुलिस ने घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी लाटो दास को कितनी सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। इधर सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के अपराध मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने लग्जरी कार से 1126 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 2 धंधेबाजों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। शराब को यूपी से दरभंगा लाया जा रहा था। बिहार में जिनके कंधे पर शराबबंदी कानून को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी है, वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहानाबाद में उत्पाद विभाग के ऑफिस में ही शराब पार्टी की वीडियो वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा है और शराब पार्टी उत्पाद विभाग के डिपो में स्थित गार्डरूम में चल रही थी। पार्टी कर रहे शख्स अपने लोगों के बीच शराब बांट भी रहा था और वीडियो वायरल होने के बाद से ड्राइवर फरार है। ये बियर आपको ले जाने के लिए दिया गया है? चलिए सारे चलिए। ये आप लोग बियर कहाँ से ढो रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं बियर? बियर कहाँ से ला रहे हैं? बियर कहाँ से ला रहे हैं? ठेका हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ? आप फेंके हुए सब। चलिए चलिए सब चलिए अंदर चलिए, आप लोग क्लास लगवा दे। चलिए अंदर चलिए। ना गोड़ पर कहाँ से लेके जा रहे हैं? पीते नहीं अपनी। ये बियर आपको ले जाने के लिए दिया गया हुआ है, उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई चाचो अवश्य करेंगे, सख्त से सख्त। कौन कौन लोग हैं सर, पहचान हुई है? एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जीप का ड्राइवर है, दामोदर नाम है इसका। उत्पाद विभाग में है? उत्पाद विभाग में प्राइवेट ड्राइवर है, तो गाड़ी भाड़ा पर लिया गया है इसका ड्राइवर। जी क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? इस तरह का कार्रवाई एकदम जो एक्साइज एक्ट कहता है कार्रवाई होगी। खगड़िया के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र के गौशाला रोड में स्थित मोबाइल डेकोरेशन और गिफ्ट की दुकान की आड़ में शराब बेची जा रही थी। चित्रगुप्त थाना पुलिस और खगड़िया उत्पाद पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो दुकानदार शटर गिराकर भाग निकला। पुलिस ने दुकान से 16 कार्टन शराब भी बरामद किया है। दुकान को सील कर दिया गया है। बताया कि हम लोग दुकानदार को अलग किए हुए हैं। बहुत देरी आशा देखने के बाद दुकान नहीं खुला तो मजिस्ट्रेट साहब बहाल हुए, उनके सामने अथी का ताला तोड़ा गया और उनके समक्ष जब्ती सूची बनाया गया, जिसमें 16 कार्टून, एक कार्टून में 2 बोतल कम पाया। खबर समस्तीपुर से है, जहां एक मवेशी कारोबारी से 1 लाख की लूट हुई है। अपराधियों ने चाकू से हमला कर कारोबारी से लूटपाट की। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर की है, जहां कारोबारी पर अपराधियों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और रुपए लूट लिए। मवेशी कारोबारी ने जब शोर मचाया तो लुटेरे वहां से फरार हो गए। घायल कारोबारी को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मवेशी कारोबारी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के दिनेश राय के रूप में हुई है। एक आध लाख रुपया जो है 1 लाख रहे चाहे जे रहे, अगला हमारा दिया जाओ के 1 लाख रुपया गिन के। हाँ हम नहीं गिने थे, इन्हीं लोग गन के दिए थे, हम जेबी में धर लिए थे और लेकर गाड़ी में जा रहे थे। बिचाली डाले तो देखा था पैसा हमारा, और जानता है जी इसका पल में इन्हीं बदी गाड़ी में 1 आध लाख। हाँ नाम है अशोक रामनाथ है, उसके पिता के नाम रामनाथ है, अशोक है। वो देख लिया, देख करके ये अकेला था, गाड़ी पर चढ़ने लगा, मारा कर पकड़ कर चक्कू, ये गिरा, रुपया छीन लिया, लोग डाले दौड़ा, ताले वो सब
भाग गया, रुपया लेकर के। हम लोग गया तो इसको पति आया तो देखिए फुल मिला। अब बात दहेज के लिए अत्याचार झेल रही लाचार गुड़िया की। शेखपुरा के सतबिघी मोहल्ले में एक घर की चौखट पर नवविवाहिता गुड़िया घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज 1 सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिघी का है, जहां बिहार शरीफ के गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक वो गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुर के घर पहुंच गई, लेकिन घर वालों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। गुड़िया के ससुराल में अपने घर के दरवाजे पर बैठी है और उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों के लिए दहेज के मामले में घर से निकालने का आरोप लगाया है। आया था और फिर लड़का यहीं से गायब। हम फोन करके पूछे कि लड़का आप कहाँ है, तो बोला शेखपुरा में हम हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग भी उसका मेरे पास है। बोला हम शेखपुरा में हूँ। कब शादी हुआ था आपका? शादी हुआ सोमवार को, 1 हफ्ता पहले। अच्छा, तो क्या जबरन शादी हुई थी क्या? नहीं तो पूरा फैमिली गया था। लड़का का बुआ गया था, लड़का का फुफेरा भाई गया था। अच्छा। उसका वाइफ गया था, बाल बच्चा गया था और उसका एगो भाई गया था सूरज का। तो लड़का अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ आएंगे तो यही बोलेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, किराए में लेके रहेंगे। और पूरे मामले में दूल्हे के फूफा की भूमिका सवालों के घेरे में। वो दुल्हन को घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा है और उसे धमका रहा है। ये लड़का को जबरदस्ती या जैसे राजी से जैसे भी किया, शादी किया है, अपना लड़का जाने या लड़की जाने। अच्छा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लड़का आपके घर में रहता है? लड़का हमारे घर में रहता था, अब नहीं रहता। अब मतलब अब कहाँ चला गया? पता नहीं हमको, तो ससुराल गया था, ससुराल से ही गायब है। हालांकि स्थानीय लोग पीड़ित दुल्हन के साथ हैं और दुल्हन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बाहर कर दिया और ताला मार दिया, घर ढुकने नहीं दे रहा। और लड़का क्या किया है कि मोबाइल 4 दिन पहले ई लोग के मने लड़का का फूफा और लड़का का फुआ, लड़का का बहन और लड़का का जीजा मिलकर लड़का को छुपा दिया, समझे, ताकि हम लड़की को नहीं रखे। इनका डिमांड है कि 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इससे मांग कर रहा है। अच्छा। लड़की के पास है नहीं। तो लड़की को न्याय मिल सके, इसके लिए आपका क्या कदम है? इसके लिए तो हम इनके साथ खड़ा रहेंगे कि इनको घर में प्रवेश किया जाए। और बगहा में इधर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रेम प्रसंग के चलते मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। भैरवगंज थाना के हरपुर गांव की ये घटना है। घायल भुवन दास और उनकी पत्नी ने 4 लोगों के खिलाफ केस किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो के झरिया ओपी थाना क्षेत्र के दामोदा कारखाना के पास सीएसएफआई के 2 जवानों को बांधकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। 7 लाख रुपए का तांबा और केबल लेकर डकैत फरार हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए 15 से 20 की संख्या में डकैत आए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जज हत्याकांड का पर्दा अब उठ जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग की जाएगी। नार्को टेस्ट सहित 4 टेस्ट गुजरात FSCA प्रयोगशाला में कराई जाएगी, जिसकी अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है। इधर एक बार फिर हाई कोर्ट ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। जज हत्याकांड के आरोपियों की होगी ब्रेन मैपिंग। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। जो हमारे दोनों अभियुक्त जिन्हें हम लोगों ने इस कांड में गिरफ्तार किया था, उसका ब्रेन मैपिंग, उसका नार्को टेस्ट, उसका लिवर वॉइस एनालिसिस, कुल मिलाकर 4 टेस्ट जो हमें गुजरात FSL से कराने हेतु हमें आदेश मिल गया है। फर्दर हम लोग गुजरात FSL से इस बारे में संपर्क कर रहे हैं और उनका डेट मिलते ही हम लोग आगे पर कार्रवाई करेंगे। हादसे की ये वो तस्वीर है जो सीधे सीधे झारखंड की बदहाल कानून व्यवस्था की गवाही दे रही है। 6 दिन पहले यानी 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे,
तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर हत्या की मंशा से मारी गई थी। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है और झारखंड सरकार से पूछा है कि 28 जुलाई की घटना सुबह की थी तो एफआईआर दोपहर में दर्ज क्यों हुआ। 28 जुलाई को हुए जज हत्याकांड के बाद लगातार राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले को एसआईटी जरूर देख रही है, लेकिन 2 दिन पहले राज्य सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उम्मीद है कि जल्द पूरे मामले से पर्दा उठेगा और जज के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह में बालू तस्कर बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थल राजदा धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और वहां पहुंचते ही और ट्रेच काटकर रास्ते को बाधित किया और वन विभाग ने जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों की तलाश कर उन पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एनजीटी के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव कार्य को बैन कर दिया है। इसके बाद भी यहां हर दिन करीब 200 ट्रैक्टर से अधिक बालू का उठाव किया जा रहा है। बीते दिनों दूसरे घाटों से बालू का उठाव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बालू तस्करों ने राजदा धाम के पास वन भूमि में रातों रात सड़क बना दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रास्ते को बंद कराया है। कल यहाँ पे सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ कि अगर बालू का यहाँ पे परिवहन हो रहा है जंगल से, तो हम लोग आज संगठित करके आए हैं। हमारे फॉरेस्ट सबसे नेतृत्व में और यहाँ पे आके हम लोग जेसीबी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस ट्रेन को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी जारी रहेंगे। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो काफी दिनों से चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब पूरा गिरोह पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। चोरी की 9 बाइक भी बरामद। पुलिस के हत्थे जो गिरोह चढ़ा है वो बड़ी ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। किसी को भी भनक तक नहीं लगती थी। चंद पलों में ही घटना को अंजाम देने के बाद ये गिरोह रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन अब ये गिरोह पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के द्वारा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनकी निशानदेही पर लूटी गई 9 बाइक बरामद किया गया है। इस गिरोह के तार नेपाल के अपराधियों से भी जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी सिपाही पट्टी थाने इलाके से की गई है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर जिला में विशेष रूप से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में बाइक चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी। थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में हम लोग को पता चला कि एक बड़ा गिरोह है जो बाइक यहाँ चोरी करता है और उसके बाद बाइक को नॉर्थ बिहार होते हुए नेपाल तक सप्लाई करता है। वहीं खुलासे के बारे में डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सिपाही पट्टी के एक गैरेज में लूट की बाइक को लाया गया है, तो सिपाही पट्टी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने दलबल के साथ वहां धावा बोला और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गैरेज का संचालक हसीबुल भी शामिल है। इन गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ पर पुलिस ने गिरोह के 1 दर्जन अपराधियों की पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू हो गई है। पूछताछ के क्रम में जब उनसे बाइक चोरी के विषय में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्टेंस अपना स्वीकार किया।
टोटल 9 बाइक जब्त किया गया है और जो चोरी की मोटरसाइकिल हैं 9 मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर किया है और 4 लोगों को फिलहाल हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो फिरार अभियुक्त हैं उनका भी नाम पता हमारे पास आ चुका है। कुछ और बाइक्स हैं जिनको जब्त किया जाना है, इस पर फिलहाल हमारी टीम काम कर रही है। इस शातिर गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क है जो मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर बाइक लूट का काम करता है। पुलिस इस गिरोह की गहराई से पड़ताल में जुट गई है कि इस शातिर नेटवर्क का सरगना कौन है। पुलिस इन अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिनसे बहुत खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि सतर्क और सजग रहें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। इधर अररिया में महज जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक भाई हैवान बन गया। कल योगी भाई ने रिश्ते को तार तार करते हुए अपने बुजुर्ग भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई और उसका बेटा घर छोड़कर फरार हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हैवान भाई की दरिंदगी। जमीन के लिए जल्लाद बना भाई, भाई ने की भाई की नृशंस हत्या। इलाके में हत्या के बाद हड़कंप। एखलाक ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया, उसके बाद हॉस्पिटल आने के क्रम में ही डेड हो गई। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, शायद ये सब होता भी नहीं अगर समय रहते खाकी अपना काम कर देती। वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, किसी धारदार हथियार से मेरे सामने मेरे पिताजी को, पिनका महमूद नाम जो है उनका, वो प्लस मरगूब पिता फारूक, वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, दोनों पकड़ के रखे और एखलाक ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया। दरअसल ये पूरी वारदात अररिया के ताराबाड़ी थाने के बटूरबाड़ी गांव की है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सैमुद्दीन ने एक जमीन बेचा था जिसमें उसे 7 लाख रुपए मिले थे, जिसको देखकर उसका छोटा भाई और उसके बेटे को लालच हो गया और उन दोनों ने मिलकर सैमुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी। जमीन ये जाके बेचा था 7 लाख में कहीं जाकर के, ठीक है। पैसा देख करके इसका भाई को नजर लग गया, भाई और उसका बेटा, अपना बेटा दोनों मिलके इसको मार दिया। क्या चीज से मारा, कैसे मारा? गला ये घोट के और सुबह से पेट में मारा। इधर वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पक्ष था जिसका कुछ जमीन संबंधी दीवार देने को लेकर विवाद था, हालांकि विवाद का निराकरण हो गया था, पंचायती हो गया था। फिर कल किसी बात को लेकर रास्ते में ही बकझक हो गया उसी पार्टी से और बाताबाती में ही चाकू मार के जख्मी कर दिया गया, जिसको इलाज के क्रम में यहाँ अररिया सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई है। दोषी जो है उसको छापामारी किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक भाई अपने भाई का रक्षक होता है, लेकिन एक भाई ही जब अपने भाई का भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे और ऐसे भाई को आप कैसी सजा देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि आप कहेंगे कि ऐसे निर्दयी भाई को क्रूरतम से क्रूरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।